है। वृद्धावस्था हो चुकी थी उसकी। उसने कहा भैया हमने आज तक गैया ही चराई है, हमने कभी गुरु पुरु तो देखे ही नहीं। किसी संत से सुन लिया उसने कि गुरु होना चाहिए। सीधे लोगों का ये भी नियम होता है, कोई कुछ कह दे ऐसा कर लो तो वो वैसे बेचारे किसी ने कह दिया तो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसके 5 उंगली में अंगूठियां थी और एक उंगली में तो 2-2 थी। मैंने कहा भैया ये क्यों पहनते हो इतने? तो बोले ये उन्होंने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, ये इनने बताई, और ये फिर एक पत्नी ने भी पहनाई थी तो वो मैंने कहा वाह भाई, तुम 5 उंगलियां हैं, ठाकुर जी ने 5 उंगली दी, तुमने 7 तो अंगूठी पहन रखी है उसमें। सीधे लोग होते हैं, कई बार ऐसे मान लेते हैं किसी की भी जो कह दे। तो गोपाल बड़ा सीधा था। महापुरुष ने किसी ने कहा भाई जीवन में गुरु नहीं हो तो उद्धार नहीं हो सकता। वास्तविकता तो देखो ऐसी है, जीवन में अगर दीक्षा ना हो तो चलेगा, दिशा होनी चाहिए। अगर किसी की दिशा नहीं है आपके जीवन में तो उद्धार संभव नहीं है। इसलिए दिशा तो होनी चाहिए, और फिर जिससे दिशा मिले उसी से दीक्षा मिले, ऐसी भावना हो। तो अब गोपाल आज तक तो केवल उसको इतना इसी काम से फर्क पड़ता था कि मेरी गैयाओं ने चारा खाया कि नहीं खाया, मेरी गैया चर के आई कि नहीं आई, मैं इनका दूध निकाल लूं। और उसकी गाय नहीं थी, वो गांव की गाय लेके जाता था। जैसे मान लो आप सब गांववासी, आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते। एक मैं आया, मैंने कहा लाओ चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए गोपाल। तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा। गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा की जटा देख करके, कमंडल देख के, रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो आप। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए? बोले हाँ, चलो आओ नहा धो के आओ, बैठो बताते हैं। बोले सुनिए पहले हमको नियम बता दो फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले ही बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा? गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं। कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सबसे मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरु जी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए, रहने दो। बोले नहीं दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरु जी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या? तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन करते हो रोज? बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना फिर खाना, इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ ये तो कर सकता हूं, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूं। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरु जी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। भाई देखो बच्चे बोले तो समझ आए, बड़े नहीं बोले। एक बार कोई जाके बोल दो, बच्चे उधम मचा में चले, बड़े भी उधम मचा रहे हैं ब्रिस्बेन के। आनंद है सब, दिल तो बच्चा है जी, हो गए बड़े क्या हो गया।
इधर देखो। तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना है। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे। ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था, पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ, गुरु जी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु के बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो, जाओ। बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते। नहीं नहीं, हम खुद पाएंगे, जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा। कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, अब वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत किया करो कि हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी। ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस। सब्जी तो बनती नहीं थी ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया। गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी, आपके जो भी नाम है, मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है। और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरु जी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं, ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी, आ जाओ। गुरु जी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता। ठाकुर जी आओ, पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया। ठाकुर जी आओ, पाओ, भोग लगाओ, फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से? बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते, ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। गुरु आज्ञा। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं, रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है। और बंधुओं एक बात आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा लिखा है, दुनिया में सब जीता जा सकता है लेकिन इसको नहीं जीता जा सकता। जीव कंट्रोल नहीं होती है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगी हो, भोजन सामने रखा हो और कोई व्यक्ति ना खावे, ऐसा हो नहीं सकता।
ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अपने मन को मार लेगा, 10 दिन मान लेगा, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। बोले कि ये अकाट्य सत्य है, सबका त्याग हो सकता है लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसके सामने जैसे ही आए तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी, सारी ऊर्जा पुनः वापस आ गई, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वो सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के, और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी बोले तुम रुको हम पवाते हैं, और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को पवा रहे। ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया और अपने संग नित्य लीला में उसको ले गए। केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोद्धार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह, और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जीवन की परिस्थितियां ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, इसकी बहुत शिकायतें मत कीजिए। कई बार सह लेना चाहिए। और कोई गुरु अगर आज्ञा कर दे, आचार्य अगर आज्ञा कर दें, भगवत जन अगर आज्ञा कर दें, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बस वो उसके सूत्र में, उसके भावों में ही ठाकुर जी बैठे हैं मिलने के लिए, बस उसका पालन आप कर लो। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमित वा पृथग भाव सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा है। सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं। इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए ये भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे निर्गुण प्रिय है। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? ध्यान से सुनो। आज निर्गुण भक्त के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर निर्गुण भक्त की विशेष व्याख्या कल गोल्ड कोस्ट में करेंगे। अब तो आना पड़ेगा सुनने के लिए। तो निर्गुण भक्त कौन है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण
गुणस्य हृदाहतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत्सेवनम जना। भागवत जी के श्लोक इतने सुंदर होते हैं, जब कहीं के भी श्लोक बोलते हैं ना तो एक सामान्य फीलिंग आती है, पर भागवत के जब श्लोक बोलते हैं ना ऐसा लगता है श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की शब्दावली कैसी रही होगी भागवत के श्लोकों जैसी। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं जिनमें भक्ति के लक्षण होते हैं, और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। सबसे पहला बोले मेरी कथा सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध कंठ से कई बार उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है मेरा चिंतन करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, कभी मेरा कीर्तन सुनकर के वो ये लज्जा नहीं रखता, कि शर्म नहीं करता कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। जैसे ही सुनता है मेरा कीर्तन हो रहा है तो विलज्ज होकर के नृत्य करने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का लक्षण है। वो संसारी विषयों में नहीं रोता है, ठाकुर जी की याद में रोता है, ठाकुर जी के विरह में रोता है। कितने ऐसे भक्त हैं, मेलबर्न में ऐसे कई भक्त थे, वो केवल इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मेलबर्न में कोई ब्रजवासी आया है, इसीलिए रो रहे हैं। कोई ब्रज से आया है, कोई भगवत भक्त आया है। अब उनके उस रुदन को देख करके मैं पूछ रहा हूं आप क्यों रो रहे हो? बोले बस आज तक ये लगता था कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां गौ मांस खाते हैं, जहां पर गौ हत्या होती है, जहां पर सब कुछ होता है, पर अब हमको रहने के लिए एक बहाना मिल गया। मैंने क्या बहाना? बोले कि अब इस मेलबर्न में, इस ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रजवासी घूम रहा है, तो उसके आगमन से ब्रज की थोड़ी रज आ गई है। तो कोई भैया मेरी प्रशंसा मत समझियो, वो डंडा मारेंगे नहीं तो ठाकुर जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं एक वैष्णव की, वो क्यों रो रहे थे कि अब हमें ये एक बहाना मिल गया यहाँ रहने का। बोले महाराज जी मैंने ये भी कहा, मैंने कि बहाना चाहिए, क्यों रह रहे हो, किसी ने बांधा है यहाँ पे, चल दो भारत। बोले महाराज जी अब आ गए हैं यहाँ पर, निर्वहन करना है, कर्म के कोई ऐसे बंधन थे कि जिसके कारण आना पड़ा यहाँ पर, तो अब आ गए हैं, तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था यहाँ क्यों रहे, अब मिल गया। अब कोई अगर यमराज भी कहेगा ना मृत्यु के बाद क्यों रहे थे ऐसे देश में जहां गौ मांस खाते थे लोग, तो कह देंगे भाई ब्रजवासी घूम के गए थे वहां पे, उनकी ब्रज के रज के कण पड़े थे वहां पे, इसलिए रह रहे थे हम। तो ये भक्त के लक्षण है। भक्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी कोई कामना नहीं है, इनकी कोई विचारधारा में कोई और बात ही नहीं है। ये ठाकुर जी से भी पता क्या कहते हैं, कुछ मत दो ना हमसे कुछ लो, बस क्या बोले राजी रहो, प्रसन्न रहो, आप हंसते रहो। एक हमारे हरिवंश परंपरा का एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, बस राजी रहो, मुखो हंसो मुख बैन, ऐसे करके एक बहुत अच्छा पद है हरिवंश परंपरा का। ये भक्त के लक्षण है। और भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त की स्थिति कैसी होती है? बोले 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सृष्टि, सामिप्य और एकत्वम। बहुत ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की मुक्ति।
अच्छे कर्म करने वाले, भजन करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, पर भजनानंदियों को मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखिएगा, स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब उसके बहुत पुण्य हो जाते हैं तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग इज काइंड ऑफ अ 7 स्टार 8 स्टार होटल। हाँ, जैसे आप पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आप महंगे होटल में जा सकते हो। आपने काउंटर पर जाके पैसे जमा कर दिए तो उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा। अब कमरे में रखी हर वस्तु पर आपका अधिकार है। आप चाहो तो सेब खाओ, आप चाहो तो पानी पियो, आप चाहो तो बैल बजा करके कुछ खाने को मंगा लो। बालकनी आपकी, बिस्तर आपका, बाथरूम आपका, सब कुछ आपका। यहां तक कि जो स्टाफ काम करता होटल में उनको बार बार फोन कर करके बुलाते रहो, आते रहेंगे, जी सर क्या करें बताओ, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कब तक? जितनी देर आपका, जितना आपने पैसा जमा किया उसमें जितनी देर मिलना चाहिए बस उतनी देर। जैसे मान लो आपने 12 घंटे के लिए किया है, एक दिन एक रात के लिए, तो एक दिन एक रात पूरे होते ही, चेकआउट टाइम होते ही फोन आएगा, पहली बेल बज जाएगी, सर चेकआउट टाइम आ जाओ। हाँ बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर 10 मिनट बाद फिर फोन आएगा, सर 10 मिनट हो गए अब आ जाओ। हाँ बस 10 मिनट और, सर हमको किसी और को भी रूम देना है, आ जाइए। 1 घंटा बाद तो फिर 9 के ही होगा गेट, सर निकल रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं। अरे कल तक तो हमारी इतनी तुम हाजी हजूरी कर रहे थे। बोले सर अब जितना पैसा दिया उतनी देर रुक लिए, अब जाओ। फिर भी आप अधिकार मान लिए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर सीधे पुलिस आएगी और उठा के होटल से बाहर फेंक देगी। ऐसा ही स्वर्ग में होता है। आपने गंगा स्नान किया, आपने आश्रमों में कमरे बनवाए, आपने संत भोजन कराए, आपने अनाथालय में बच्चों को पढ़वाया, आपने गरीब कन्याओं के ब्याह किए, सबसे पुण्य मिलता गया। मृत्यु के बाद क्या होगा? उस पुण्य सेक्शन में जितने स्वर्ग में रुकने की आपकी अवधि बनी उतने दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कैसा है? कुछ भी खाओ मोटे नहीं होगे, कितना भी दौड़ो थकोगे नहीं, कितना भी भोग भोग लीजिए आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य घटने लगेंगे, घटते 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 फिर सीधे इंद्र देवता चित्रकेतु से कहेंगे इसको बोलो, हो गया इसका टाइम पूरा। अब आप कितना भी कहो चित्रकेतु जी प्लीज 1 महीना और रहने दो ना, अब तो तुमको पुण्य क्षीणे मर्त लोकम बसंती, अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, पर मैं तो यहां रहना चाहता हूं। तो बोले दोबारा जाओ, पृथ्वी पर जाओ, किसी माँ के गर्भ से जन्म लो, फिर से पुण्य करना, और फिर जब पुण्य हो जाएंगे फिर आ जाना यहाँ पे, फिर रह लेना। ये है स्वर्ग। पर भजन करने वाले स्वर्ग नहीं जाते। भजनानंदी वो पुण्य भी करते हैं ना, गरीबों का ब्याह करा दिया, बालकों को पढ़ा दिया, मठ मंदिर बनवा दिया, आश्रम बनवा दिए, सबके बाद में जल लेते हैं और सबका पुण्य नारायणायति समर्पयामि, हमको जो भी पुण्य मिला हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये भक्त का लक्षण। और वो होते हैं मुक्त। और मुक्त होने वालों का क्या होता है? वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। पुनर्जन्म न विद्यते। वो पृथ्वी पर कब आते हैं पता है? जब फिर से ठाकुर जी अवतार लेंगे तो ठाकुर जी की मां बन के, पिताजी बन के, भाई बन के, बंधु बन के, कहां तक कहें शत्रु बन करके भी वही आते हैं जो वैकुंठ में है। रावण कौन है? वैकुंठ का सेनापति है, द्वारपाल है, जय। कुंभकर्ण कौन है? विजय। ये नंदरानी यशोदा और नंद बाबा कौन है? प्रश्नी सुतपा। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले ये सारे करेक्टर, मतलब एक प्रकार से वो है जैसे स्कूल में सारे बच्चों को तैयार करते हैं टीचर्स के, आज एनुअल फंक्शन है, स्टेज पर जाके तुमको नाटक करना है। ऐसे ही ठाकुर जी एनुअल फंक्शन करते हैं। कब? जब अवतार लेते हैं। सब वैकुंठ के लोगों को ही कहते हैं तुम राक्षस बनना, तुम हमारे मित्र बनना, तुम हमारे शत्रु बनना, तुम हमारे, तुमको बहुत मैया वाला भाव आता, चलो तुम मैया बन के चलना, आप हमारे पिताजी बन देना। सबको ठाकुर जी ऐसे लेके आते हैं। मतलब भगवद अवतार जब होता है उस समय कोई जीवात्मा नहीं आता है पृथ्वी पर, वैकुंठ वाले ही आते हैं सब। और भजनानंदियों को वैकुंठ मिलता है। लेकिन अब बात सुनो, 4 प्रकार की मुक्ति होती है: सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और एकत्वम। इसमें सालोक्य कौन सी होती है? सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है केवल वैकुंठ मिल जाएगा। आप कहोगे वैकुंठ जाकर के भगवान के दर्शन, बोले
चलते फिरते कभी दिख जाएं तो दिख जाएं, बाकी अब बैकुंठ में रहो तुम, भगवान के पास जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, कभी तुमको जो कॉटेज मिला है उसके सामने से कभी ठाकुर जी चले जाए तो देख लेना। ये सालोक्य मतलब केवल लोक की प्राप्ति, भगवत दर्शन की गारंटी नहीं होती, कभी कभी हो जाएंगे। ओ देखो वो वन में ठाकुर जी घूम रहे हैं दूर, सालोक्य। दूसरी होती है शाष्टी। शाष्टी का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी की कोई सेवा मिल जाएगी आपको, या तो द्वारपाल की मिल जाएगी, या रथ चलाने की मिल जाएगी, या ठाकुर जी को भोजन बनाने की मिल जाएगी, कपड़े वपड़े धोने दाने की मिल जाएगी, ठाकुर जी की सभा में बैठने की मिल जाएगी, आदि आदि जो भी। फिर तीसरी है सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी? सामीप्य मतलब बहुत निकटता मिल जाएगी, ठाकुर जी के संग रहने को मिले, खाने को मिले, डोलने को मिले, जैसे उद्धव, जैसे सुदामा जी, जैसे ठाकुर जी के अन्य अन्य सखा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब ठाकुर जी के सखा, ये सामीप्य। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी मैया आदि आदि, इन सबके कैरेक्टर मिल सकते हैं। और फिर चौथी मुक्ति होती है एकत्वम, मतलब आप और ठाकुर जी एक हो गए, अब आप विलग नहीं हो, उनमें ही रमते हैं, उनमें ही रहते हैं, उनमें ही विराजते हैं, उनके संग ही। ये 4 प्रकार की मुक्ति। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जो मेरे निर्गुण भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? बोले दीयमान न ग्रहणंती। उनसे जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं तो वो कहते हैं अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए तुमको? बोले केवल आपको भजते रहें, आपको याद करते रहें, आपका भजन करते रहें, हमें मुक्ति की कामना नहीं, हम मुक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे, जबकि मुक्ति एंड है, मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन बोले उनको उसकी भी कामना नहीं होती, मुक्ति की कामना से भी भजन ना करने वाले, दे दीजिए ये आपकी इच्छा है, हमें नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निर्गुण, और मुझे ये बहुत प्रिय है मैया। और ऐसे भक्त कौन है? यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियां, ब्रज की वह गोपियां। आहा, एक बार भगवान को बुखार आ गया तो वैद्यों ने कहा कि भैया किसी भक्त की चरण रज लाओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, किसी ने भी भगवान को अपनी चरण रस देने से मना कर दिया। बोले हम अपनी चरण रस देंगे ठाकुर जी को? तब नारद जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों ने कहा क्या हो गया नारद, द्वारिकाधीश ठीक है? बोले कि ठाकुर जी को बुखार आ गया है और वैद्यों ने औषधि बोली है कि किसी भक्त की चरण रज लेके आओ। नारद जी, गोपियां बोली पहले ये बताओ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्त उसको कहते हैं जो निरंतर 24 घंटे ठाकुर जी को याद करता रहे। गोपियां बोली वो तो हम करती हैं, हम दे दें? नारद जी महाराज बोले सोच लो, भगवान को अपनी चरण रज देने का मतलब जानते हो? ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ जाओ तो पाप लगता है, भगवान की तरफ पैर पसार के बैठ जाओ तो पाप लगता है, आप अपनी चरण रज दोगे ठाकुर जी को? गोपियां बोली उससे होगा क्या? अगर हमने मान लो चरण रज दे दी ठाकुर जी को, उससे होगा क्या? बोले नरक जाना पड़ेगा। बोले हमें नरक जाना पड़ेगा लेकिन श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे ना? बोले हाँ वो ठीक हो, तो फिर हमें नरक जाना मंजूर है, हमारी अधोगति हो जाए ये हमें स्वीकार है, पर हमारे प्रियतम दुखी ना हो, हमारे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। प्रेम, इसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। गोपियां कहती हैं हमें नरक में रहना मंजूर है, नरक की सब यातनाएं भोगना मंजूर है, लेकिन ये सुनना स्वीकार नहीं है कि श्री कृष्ण पीड़ा में है। और तुरंत गोपियां गई, अपने पैर यमुना जी में गीले किए और पूरे पैरों में रज लगा करके अपने पल्लुओं में भर भर करके खूब सारी पोटलियां रज की दे दी। नारद जी ले जाओ। नारद जी बोले इतनी रज क्यों? बोले कि कल को भी अगर कृष्ण बीमार पड़े तो फिर से उनको हमारी रज चटा देना, सिर पे लगा देना, कभी हमारा प्रियतम बीमार ना हो, उनको कोई पीड़ा ना हो। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम
जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धरि श्याम भुजा, उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। एक अंतिम बात बता के अपनी वाणी विराम दूं। श्री कृष्ण मथुरा ब्रज छोड़ करके गए नहीं हैं, गोपियों ने भेजे। अब रहस्य बता रहे हैं हम आपको, ये ब्रिस्बेन में ही उद्घाटित हो रहा है, सुन लीजिए। जब गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो पहले तो गोपियां बहुत रोई कि जिनको देखे बगैर हम रह नहीं सकती, जिनके बगैर हमारे प्राण नहीं रुकते, जिन ठाकुर जी में हमारे सर्वस्व विराजमान है, वो चले जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे। तब किसी ने जाकर के गोपियों से कहा, अगर कृष्ण यहां रहेंगे तो केवल आपका उद्धार होगा, लेकिन अगर कृष्ण मथुरा जाएंगे, फिर आगे द्वारिका लीला करेंगे, फिर महाभारत युद्ध होगा, वहां गीता का ज्ञान देंगे, उससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। तो गोपियों ने विश्व कल्याण के लिए, मेरा आपका भला हो जाए, नहीं तो ये तो माखन चोरी बने रहते जीवन भर, ये तो ब्रज में गैया चराते रहते, गोपियां इनको और कुछ करने नहीं देती, ये गोप ग्वाल इनको पलकों पे ही बिठाए रखते। लेकिन इस विश्व का कल्याण हो जाए। आज भले ही विदेशी लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन गीता को सर्वोपरि विदेशी भी मानते हैं। गीता के ज्ञान को आज बड़े बड़े, चाहे वो यूएन की सभा हो, चाहे वो लंदन की कोई हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी नेता, अब हमारी सिडनी में कथा होनी है। आज मुझे भैया बता रहे थे कि सिडनी कथा के लिए वहाँ के पार्लियामेंट से, वहाँ के उनसे सब जगह से आ रहे हैं कि वो नेता आएंगे। मैंने कि इनको आती है समझ में कथा? बोले नहीं, बस इनको ये पता है कि कोई गीता का प्रवचन है बस, जबकि गीता है नहीं। लेकिन गीता सब जानते हैं और गीता को सब मानते हैं। बड़े बड़े विदेशी लोग भी कभी कभी शेयर करते हैं पोस्ट, और उसमें कुछ स्लोगन लिख करके नीचे लिखते हैं, कहां लिखा है? बोले भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है। गोपियों ने कहा कि अगर विश्व कल्याण हमारे प्रियतम को जाने से होगा, तो ऐसे नहीं, संकल्प करके भेजेंगी। संकल्प का मतलब होता है कि आप संकल्प करने के बाद दोबारा उस वस्तु को ले नहीं सकते। तो गोपियां जिनके प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, उन्होंने जैसे संकल्प लेते हैं तो आपने पंडित जी क्या पानी देते हैं हाथ में, चावल देते हैं हाथ में और दक्षिणा रखवाते हैं, उसके बाद संकल्प बोलते हैं और फिर वो संकल्प छुड़वा देते हैं। संकल्प का मतलब होता है अभी अकाट्य हो गया। तो गोपियों ने चावल की जगह तो ब्रज की रज रखी है, जल की जगह अपने अश्रु रखे हैं, और दक्षिणा में श्री कृष्ण रखे हैं, और पूरे विश्व के लिए उनको दान कर दिया। जाइए, अगर हमारे प्राण जाने से विश्व कल्याण होता है तो जाइए कर दीजिए विश्व कल्याण। खुद रोती हैं, खुद बिलकती हैं, खुद याद में तड़पती हैं। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरे कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण पियारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना या जन को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन हरि चरणन में अटको।
बंधुओं, कई बार मिलन में प्रेम नहीं होता, वस्तु के वियोग में प्रेम होता है। अरे मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, दिन में 2 बार जा सकती हैं गोपियां चाहें तो, लेकिन नहीं जाती मथुरा। नहीं, हमने विश्व कल्याण के लिए कन्हैया को भेज दिया, याद में तड़प लेंगी, रो लेंगी, मरने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन अब उनको परेशान करने उनके पास नहीं जाएंगी। ये जोगन बनकर के गोपियां घूम रही हैं, उनके इस जोगनत्व के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, उसी से विश्व का कल्याण चल रहा है। यदि गोपियों ने आंख उठा करके श्री कृष्ण से कह दिया होता, खबरदार जो व्रत से बाहर गए, तो कभी नहीं जाते ठाकुर जी। ये गए ही गोपियों की आज्ञा से। बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन, ओ मेरो मन हरि चरणन में अटको। मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो, गाइए, तेरी मेटी तेरो कण कण, तेरी मेटी तेरी मेटी तेरो कण कण, तेरी मेटी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब अपना को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन, हे मेरो मन हरि चरणन में अटको। और अंत में गोपी कहती है, याद में तोरी भई बाबरे, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना जन को, मेरो मन वृंदावन में अटको, हे मेरो मन वृंदावन में अटको।
हरि जी मोरे नैनन आगे रहिए, हरि जी मोरे हे श्याम मोरे नैनन आगे रहिए, हे हरि जी मोरे नैनन आगे रहिए, श्याम मोरे नैनन आगे रहिए, हरि जी मोरे नैनन आगे रहिए, हरि जी मोरे श्याम मोरे नैनन आगे रहिए, हे नाथ मोरे नैनन आगे रहिए, नाथ मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहिए, हो भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में गाइए, भव सागर में जीवन नैया, भव हे कोई नहीं है मेरो खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरो खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, हे अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, हे अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, अब की बेर प्रभु डूब न जाऊं, तू मोहे पार करैया, तू मोहे पार करैया, हे हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे हे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहिए, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हे श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर प्रभु नागर, नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, हे तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, जन्म मरण के
बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, हे जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, हे मोहे दीनानाथ बचइयो, मोहे दीनानाथ बचइयो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हे श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, राम मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी 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 मोरे नैनन आगे रहियो, हे हरि जी मोरे नाथ मोरे हो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, हे कृष्ण मोरे नैनन आगे रहियो, कृष्ण मोरे नैनन आगे रहियो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, देखो कहीं धस तो नहीं जाओगे अगर जोर से कूदे तो। हम अभी ऊपर नीचे आ रहा था तो ऐसा लग रहा था नीचे शायद थिएटर है, बेचारे कहीं पिक्चर देख रहे हो, पता चली ऊपर बैटमैन उछल रहे हैं, सुपरमैन उछल रहे हैं। नहीं महाराज, यहाँ तो भक्ति मैन उछल रहे हैं। हाँ, खूब भाव से। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री राधा रमण लाल की। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे
भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन सागर कुंज यमुना तट आयो कुंज यमुना तट हो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन बोल राधा वल्लभ लाल की हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हो जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से ये रस प्रगटा है वो हैं तो अभी ब्रिस्बेन में लेकिन सबसे मिल तो नहीं पाएंगे ऊपर एलईडी पे ही दर्शन कर लो प्यारे गिरधर लाल हैं तो अभी ब्रिस्बेन में ही, लेकिन अब सब इतने लोगों को दर्शन तो नहीं हो पाएंगे करने हो तो सिडनी आ सकते हो आप लोग वहां मिल जाएंगे दर्शन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम हे हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो और यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हम सबको प्राणन सो प्यारो हम सबको प्राणन सो ये प्यारो मेलबर्न के ही दर्शन है मेलबर्न में एक दिन उत्सव था ठाकुर जी का तो वहीं के दर्शन अब आप लोग अगले साल जरूर ब्रिस्बेन में उत्सव करेंगे नई ब्रिस्बेन नदी को अगर यमुना नदी बना दिया तो फिर और सुनो यहाँ एक उत्सव हो सकता है नौका विहार उत्सव करेंगे ठाकुर जी का अब 500 लोग बैठ जाए इतनी बड़ी नौका ढूंढो और उसमें नौका विहार करेंगे और ऐसा ही कर लेंगे कि अगली साल ब्रिस्बेन में कथा नौका बड़ी नाव में ही करें वहीं ठाकुर जी को उत्सव कराएंगे हे यह आनंद करवावे वा
हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुजा उठा के गाओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे बरसाने वारी श्री कृष्ण प्यारी। वैसे एक बात बोले, आपका राधा नाम स्वर कितना ऊंचा होना चाहिए? रुको, इतना ऊंचा हो कि कम से कम $100-200 का फाइन आवे। बाहर आ गए, भैया इतनी जोर से चिल्ला के गा रहे हो, तब समझो कि हाँ अब कुछ गाया है। जय राधे राधे श्री राधे राधे सब प्रेम से गाओ हरिदास दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृंदावन में बरसाने में गोवर्धन में नंद गांव में गोकुल जी में सब मिल बोले जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश। और जिन लोगों को ये जय जयकार नहीं पता वो यूं कहते हैं क्या बोलते हैं ये हुप हुप प्यारे। अब ये जानकारी लेने के लिए तो आपको कथाएं सुननी पड़ेंगी। एक बार फिर कहो, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब एक बहन कुछ कह रही थी पर वो हम नहीं वो तो फिर उसके लिए गोल्ड कोस्ट आना पड़ेगा। ना ना ना, अब एक बात आपकी इतनी मानी, एक बात हमारी मानी। हाँ तो वहीं आओ, वहीं सुनाएंगे। तो कल गोल्ड कोस्ट में भी है, क्योंकि अब वहाँ वैसे तुम घूमने ही जा रहे थे देखने की कैसा है सब, लाल जी को दिखाने, पर मन में भाव था कि वहाँ भी थोड़ी देर का हरि चर्चा संगम होगा, तो आप लोग वहाँ भी पधार सकते हैं, थोड़ी दूर हैं।